यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन पे अपन लोग ने कुछ टाइम एंड वर्क चैप्टर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस सेशन में जो है हम लोग जो है उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, चलिए। आप लोग ट्राई करो, आप लोग के पास है आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई करो। ठीक, क्या कहा गया है, जो ए बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है 4/6/7। और ये कहा गया है कि अगर ये लोग साथ मिलके काम करते हैं तो वो 39 डेज में ये जो है काम कंप्लीट कर देते हैं। और ये कहा गया है ए और सी जो है अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो वो जो है 88/2/3% ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे, ये अपन लोग से पूछा गया है। चलिए ट्राई करो, आप देखिए कैसे होगा। एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग के पास है। जब एफिशिएंसी का रेशियो अपन लोग के पास है तो अपन लोग का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी है MTH/W वाला रिलेशन उसी का अपन लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपन लोग का एफिशिएंसी का पहले जोड़ लिया। जब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी को सम अप किया, कितने दिन काम करते हैं, डेट इज़ 39 डेज। ठीक, ये हो गया MD और ये डिवाइडेड बाय W में टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना 1। ठीक, 1 हो गया। और ये कितना काम करते हैं ए और सी। ए और सी की बात करें तो ए और सी का कितना हो जाएगा 4+7, ये हो जाएगा 4+7। हम लोग से डेज पूछा गया है और कितना काम करते हैं, डेट इज़ 88/2/3। जब 88/2/3 को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मतलब 264, ये आ जाएगा 266/300। 266/300। ठीक, यहाँ परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6+4 कितना 10 हो जाएगा, 10+7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो ये हो गया 17 × 39 इज इक्वल टू 4+7 कितना हो गया, ये हो गया 11। ये हो गया 11 × D × 300 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 266 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब D की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा। सीधा आप कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर से आप करिए 17 × 39 मल्टीप्लाई बाय 266 डिवाइडेड बाय 11 × 300। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली अपन लोग की जो डेज की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 53.4 डेज। ठीक, तो ये अपन लोग का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास है, आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग सॉल्व करो। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कंप्लीट करता है और ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर काम 4 दिन तक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बी जो है उसको जो है सी रिप्लेस कर देता है और जो बचा खुचा काम है वो ए और सी जो है अगले 4 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग से ये पूछा गया है सी जो है अकेले उस काम को 50% ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में ये कंप्लीट करेगा सी। चलिए देखिए कैसे होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को क्या दिया गया है, ए और बी का वो दिया गया है। सिंपली जहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे लगे तो अब यहीं पे आप नोट डाउन कर लिया करिए। ये हो गया ए और बी, ये हो गया कितना, ए जो है 12 डेज ले रहा है, बी कितना ले रहा है, ये 18 डेज ले रहा है। हमने माना टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना, हमने मान लिया 36। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया, ये 36 आ गया, ये भी 36 आ गया। तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब दे वर्क टुगेदर, मतलब ए और बी जो है साथ में काम करते हैं 4 दिन तक। मतलब ये हो गया अपन लोग का ए प्लस बी। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 5 आ जाएगी। अब ये
4 दिन तक ये काम करते हैं, तो मतलब ए और बी जो की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई, मतलब ये 5 यूनिट ऑफ वर्क डे एक दिन में करते हैं, तो 4 दिन तक कितना करेंगे 20 यूनिट। तो 20 यूनिट वो कर लेंगे, 20 यूनिट मतलब काम खत्म हो गया, तो 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट काम हम लोग के पास बच गया। ठीक है, अब ये जो है बी को जो है इसने सी से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या आ गया, मतलब बी काम छोड़ के चला गया, अब सी बचा, 16 यूनिट ऑफ वर्क बचा है और बी को जो है सी ने रिप्लेस कर दिया। और जो बचा खुचा काम है वो ए और सी जो है अगले 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये 4 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया 16 यूनिट वर्क। तो ये कितने एक दिन की एफिशिएंसी ए और सी की कितनी आ गई, इट इज़ 4 यूनिट पर डे आ गई। अब हम लोग से पूछा गया है सी जो है 50% ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में करेगा। हम लोग के पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था 36, 50% कितना हो जाएगा, डेट इज 18 यूनिट ऑफ वर्क पूछा गया है। और यहाँ से ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए की एफिशिएंसी कितनी 3, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 माइनस 3 कितना 1। जब सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, हम लोग से पूछा गया है कितना सी जो है कितने दिन में काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा, ये करेगा 18 डेज में। ठीक, तो यहाँ से अपन लोग का आंसर आ गया 18। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई करो, आप लोग के पास है, आप लोग के पास 30 सेकेंड्स हैं। लेबर जो है 3 लेबर हैं, ए बी और सी। ठेका दिया गया है 750 रुपये का, एक काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तीनों जो हैं काम स्टार्ट करते हैं और वो किसी काम को 8 दिन में ये लोग ख़त्म कर लेते हैं। ए और सी जो है उस काम को 12 दिन में कर देते हैं, और ए और बी जो है दोनों अगर मिल जाए तो वो काम करेंगे 13 होल 1/3 डेज में। अब ये पूछा गया है कि जो पैसा है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, हम लोग को बस ये बताना है कि ये किस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या बताना है, जो रुपीज़ है दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एफिशिएंसी इन वर्क। मतलब इन तीनों की कितनी एफिशिएंसी है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पैसा डिवाइड होगा। कुल मिला के हम लोग को ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, हम लोग के पास क्या दिया गया है ए और सी, तो ये हो गया ए और सी कितने दिन में काम करते हैं, तो ये करते हैं 12 दिन में काम करते हैं। ठीक, ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो ये ए और बी जो काम करते हैं ये करते हैं 40/3 डेज में। ए और बी जो काम करते हैं 40/3 डेज में करते हैं। ठीक है, और तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, डेट इज 8 डेज में। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये काम करते हैं 8 डेज में। ठीक, अब सिंपली हम लोग को क्या करना है इसमें, यहाँ से देखिए ए और सी, यहाँ से हम लोग की बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और ए प्लस बी इसकी एफिशिएंसी अब इससे माइनस करेंगे तो हम लोग के यहाँ सी से आ जाएगी। जब बी और सी की एफिशिएंसी हम लोग के पास आ जाएगी तो किसी ए के पुट करके अपन लोग ए की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूनिट ऑफ एन वर्क हम लोग एज्यूम कर लेंगे। कुछ यूनिट ऑफ एन वर्क हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो कितना एज्यूम करेंगे कि 12 से भी डिविजिबल हो, 40 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो। तो हमने मान लिया 120 यूनिट ऑफ वर्क, 120 जो है तीनों चीज़ों से डिविजिबल होगा। तो 120 यूनिट ऑफ वर्क हम लोग मान लिया, तो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 यूनिट। इसकी कितनी आ गई, ये 9 यूनिट आ गई। इसकी कितनी आ गई, ये आ गई 15 यूनिट। ठीक, तो इसकी 15 यूनिट आ गई। ठीक, अब ए बी सी की आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, सी की एफिशिएंसी, पहले हम लोग क्या करते हैं बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए और सी को माइनस कर लेंगे, तो 15 माइनस 10 गया, कितना बचा 5 बचा। ये आ गई हम लोग की कितनी, ये आ गई हम लोग की बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट। ठीक, 5 यूनिट आ गई। और हम लोग के पास सी की एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, ए और बी की माइनस कर देंगे, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 है, ए और बी प्लस बी की 9 है, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी जो हो जाएगी 4 आ जाएगी। तो अपन लोग के पास एफिशिएंसी आ गई,
तो ए और बी और सी किस रेशियो में डिवाइड होगा, डेट इज 4/5.6। ये ऑप्शन अपन लोग का ए सही हो गया, मतलब 4/5.6 के रेशियो में ये जो पैसा डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ब्रदर्स हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। किसी काम को वो 70 दिन में और 60 दिन में लोग करते हैं। ठीक, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स हैं, आप लोग सॉल्व करिए। एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, किसी काम को वो 70 दिन में करता है, ओके वही तो जो 60 दिन में करता है। ये लोग जो है 7 काम करना चालू करते हैं, पर छोटा भाई जो है कुछ समय बाद जो है वो छोड़ देता है, और जो बड़ा भाई है वो बचा हुआ काम जो है 47 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब ये पूछा गया है कितने दिन बाद जो है छोटा भाई वो छोड़ दिया उसने काम को। ट्राई करिए। देखिए कैसे होगा, सिंपल सा है। छोटा भाई 70 दिन में करता है, बड़ा भाई जो है 60 दिन में करता है। छोटा भाई 70 दिन में करता है, ओवरऑल होगा 70 दिन में करता है, बड़ा भाई 60 दिन में करता है। तो टोटल अपन लोग ने कुछ यूनिट ऑफ वर्क एज्यूम कर लिया, कितना हो गया 420 यूनिट ऑफ वर्क हमने एज्यूम कर लिया। तो एक दिन का काम कितना हो गया, छोटे भाई का हो गया 6 यूनिट पर डे, बड़े भाई का क्या हो गया, ये हो गया 7 यूनिट पर डे, 6 7 से 42, और ये हो जाएगा 7 6 से 42। छोटे भाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 यूनिट, बड़े भाई की कितनी आ गई 7 यूनिट। टोटल वर्क अपन लोगों के पास कितना है 420 यूनिट। ठीक, तो दोनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। 13 यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, छोटे भाई का एफिशिएंसी हो गई 6 यूनिट, बड़े भाई की एफिशिएंसी हो गई 7 यूनिट। अब ये कहा गया है छोटे भाई ने छोड़ दिया, ठीक, छोटे भाई ने काम छोड़ दिया, बड़े भाई ने जो है साथ मिलके 47 दिन में काम किया। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना 420 यूनिट। 47 दिन तक जब छोटा भाई, बड़ा भाई तो सब स्टार्टिंग से आखिरी तक लगा रहा, बड़े भाई को तो कुछ नहीं हुआ, छोटा भाई बीच में छोड़ के चला गया। बस हम लोग से ये पूछा गया कितने दिन बाद छोड़ के गया। बड़ा भाई जब स्टार्टिंग से लगा रहा आखिरी तक 47 दिन तक, तो बड़े भाई ने कितना काम किया टोटल, तो ये काम किया 7 7 49 और 7 4 28, और ये हो गया 329 यूनिट। तो 329 यूनिट उसने काम किया। तो ये 420 में से अब 329 अपन लोग घटा देंगे तो कितना काम बचा, काम बचा 91 यूनिट। तो ए जितना काम का, छोटा भाई जितना काम करके गया है वो कितना काम करके गया है, डेट इज 91 यूनिट जो है वो जो है। अब बड़ा भाई ये जो है छोटा भाई करेगा, छोटा भाई जो है 91 यूनिट करेगा, और बड़ा भाई और जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। तो जब दोनों की एफिशिएंसी 13 यूनिट हो जाएगी तो ये कितने दिन में काम करेंगे, ये करेंगे 7 दिन में। मतलब 7 दिन जो है दोनों लोग साथ मिलकर काम करते हैं। 7 दिन बाद क्या होता है, छोटा भाई छोड़ के चला जाता है, और फिर बड़ा भाई जो है अकेले जो है 47 दिन तक काम करता रहता है। एक बार फिर से समझ लिए कैसे हुआ। छोटे भाई का वर्क डेज कितना 70 और बड़े भाई का कितना 60 डेज। ठीक, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, पर डे एफिशिएंसी 6 यूनिट आ गई, 7 यूनिट आ गई। छोटा भाई बीच में छोड़ के चला जाता है, बड़ा भाई 47 दिन तक करता है। जब बड़ा भाई 47 दिन तक करता है तो ये 7 यूनिट उसकी पर डे की एफिशिएंसी है, तो 47 दिन तक कितना काम करेगा 329 यूनिट। मतलब बड़े भाई ने 47 दिन तक जो 329 यूनिट किया है इसको हमने घटा दिया। जब वो अमाउंट घटा दिया तो जो हम लोग पास जो 91 यूनिट बचा, ये जो है स्टार्टिंग में जो दोनों भाई साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये इतना काम जो है इन दोनों ने किया होगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13 आ गई। इससे हम लोग ने क्या किया, पर डे का ये निकालिए 7 डेज। ये हम लोग के पास करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ट्राई कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज आप, नई चीज आप इस क्वेश्चन में सीखोगे। देखिए क्या पूछा गया है, पी जो है अकेले काम करता है तब वो 8 घंटा ज़्यादा लेता है जब
दोनों साथ मिलके काम करते हैं। मतलब पी अगर अकेले काम करता है तो वो जो पी और क्यू जब दोनों साथ मिलके काम करते हैं उससे 8 घंटा ज़्यादा लेता है। उसी तरह से जब क्यू जो है अकेले काम करता है तो वो 4.5 घंटा जो है, दोनों जब साथ में काम करते हैं तो उससे 4.5 घंटा ज़्यादा लेता है। अब हम लोग से पूछा गया है वो टाइम बताइए जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए कैसे होगा। जब कभी भी मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, उसमें से हम लोग के अलोन की मतलब अकेले की वो दिया गया है। मान लो ये करते हैं x डेज में करते हैं और a अकेले कंप्लीट करता है x प्लस समथिंग, x प्लस 8 मान लो, और b करता है, ये हो गया x प्लस 12। मतलब a प्लस b किसी काम को x डेज में कंप्लीट करते हैं और a जो है किसी काम को कंप्लीट करने में मतलब x से कुछ 8 दिन ज़्यादा लेता है। और सिमिलरली b जो है उस काम को जितना a प्लस b में करते हैं उससे 12 दिन ज़्यादा लेता है। तो यहाँ से अपन लोग की x की सिंपली हम लोग का रिलेशन आ जाता है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन 8 इंटू 12। यहाँ से हम लोग के सीधा x के डेज आ जाते हैं। ठीक, ये रिलेशन अपन लोग को याद रखना है। मतलब जब कभी भी a और b साथ मिलकर काम करेंगे और a अकेला किसी काम को मतलब उससे ज़्यादा डेज में करेगा और b जो है उसी काम को कुछ और ज़्यादा डेज में करेगा, तो टोटल जो हम लोग के पास x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एन, जितना ज़्यादा होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग को इस क्वेश्चन में भी यही करना है। हम लोग के पास p की वैल्यू क्या दे रखी है, डेट इज हम लोग ने मान लिया p और q जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, x डेज में करते हैं। और p की वैल्यू क्या है, 8 घंटा वो ज़्यादा लेता है किससे, x से। और q जो है वो कितना ज़्यादा लेता है, q जो ज़्यादा लेता है वो 4.5 घंटा ज़्यादा लेता है, 4.5 जो है ज़्यादा लेता है किससे, x से। ठीक, तो हम लोग के पास जो है टाइम की वैल्यू निकालनी है, जो दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग के पास x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एन 8 मल्टीप्लाई बाई 4.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 5 से 40, 8 4 36 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डेज आ जाएगी। तो ये 6 डेज जो है अपन लोग का आंसर हो जाएगा। अगली बार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग ओरली करेंगे। ओरल कैसे होंगे, ये जो है 8 घंटा हम लोग ने सीधा देख लिया p प्लस क्यू से ज़्यादा ले रहा है और सिमिलरली q जो है 4.5 घंटा जो है p प्लस क्यू से ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं पे जब अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहीं से हम लोग का सीधा अंडर रूट लेके इसका आंसर सीधा अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई करो पहले। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ए और सी जो है 2 दिन ज़्यादा लेते हैं बी और सी जब दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। और ये कहा गया है ए और बी और सी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। हम लोग से सिंपली पूछा गया है सी जो है अगर अकेले काम करेगा तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ए और सी जो है हम लोग को निकालना है ए और सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, हाउ मेनी डेज। ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, पहला पार्ट हो गया अपन लोग को सी कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट हो गया ए प्लस सी कैलकुलेट करना है, कितने डेज में करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन लोग को क्या दिया गया है, ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और ए बी और सी जो है 8 दिन में काम करते हैं। दो चीज़ हम लोग को पास दी गई है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, दैट इज 8 डेज में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कुछ अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी, तो ये हमने ले लिया 120 यूनिट। 120 यूनिट हम लोग ने ले लिया
तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डेट इज 8 यूनिट। ए और बी सी का कितना हो जाएगा, 15 यूनिट पर डे। ठीक। तो यहाँ से अपन लोग का सी निकल आएगा। जब इन दोनों की एफिशिएंसी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 120 यूनिट ये हो जाएगा। तो सी जो है कितने दिन में काम करेगा, दैट इज 120/7 डेज में। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 होल 1/7 डेज में काम करेगा। ठीक, आ गया। अब क्या करना है, अब अपन लोग को क्या करना है, ए और सी का हम लोग को डेज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, ए और सी जो है ये क्या लेता है, ये 2 दिन जो है ज़्यादा लेता है किससे, बी प्लस सी से। ये अपन लोग के पास एक कंडीशन दे रखी है, मतलब 2 डेज जो है ये बी प्लस सी से ज़्यादा लेता है। हम लोग के पास क्या है, सी की एफिशिएंसी है कितनी, 7। सी की एफिशिएंसी हम लोग के पास कितनी है, 7। ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए B प्लस सी और यहाँ पे A प्लस सी, A और B टोटल का दोनों का सम कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। और यहाँ A प्लस सी जो है हम लोग को पता है ज़्यादा दिन ले रहा है, मतलब B प्लस सी से ज़्यादा दिन ले रहा है, मतलब A प्लस सी जितना टाइम ले रहा है वो ज़्यादा ले रहा है, B प्लस सी जो है कम ले रहा है। मतलब B प्लस सी जब टाइम कम लेगा तो B प्लस सी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, B प्लस सी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, A प्लस सी की एफिशिएंसी कम होगी, तभी वो 2 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो B प्लस सी की जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और A प्लस बी का टोटल हम लोग को एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ये हम लोग के पास 8 दे रखी है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके ट्रायल एंड एरर से होगा। इसको हम लोग ब्रेक किस फॉर्म पे करेंगे, हमने मान लिया B की एफिशिएंसी जो है, क्योंकि B प्लस सी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो B जो है हम लोग ने लेट कर लिया और यहाँ पे A हो गया। ये हम लोग ने मान लिया B की एफिशिएंसी है 4 बराबर होता है, तो हम लोग B की एफिशिएंसी 1 ज़्यादा मान ली, 5 मान ली, और A की एफिशिएंसी हमने मान ली कितनी, 3 मान ली। ठीक है, मतलब B की एफिशिएंसी हम लोग ने लेट कर लिया 5 हो गया और A की एफिशिएंसी 3 हो गई। ठीक है, अब B प्लस सी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 7 5 कितना, 12 हो गया। टोटल यूनिट आवर कितना, 120। तो B प्लस सी के डेज कितने आ गए, 10 डेज आ गए। ठीक है, अब A की एफिशिएंसी कितनी, 3 है। A की एफिशिएंसी जब यहाँ पे रखेंगे, C की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। जब ये 10 हो गया और टोटल वर्क कितना हम लोग के पास, 120 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके कितने आ जाएंगे, 12 डेज आ जाएंगे। 12 डेज आ जाएंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 10 डेज में अब 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। तो A प्लस सी, तो ये हम लोग का जो है 12 डेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। A प्लस सी जो जितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, डेट इज 12 डेज में, और B प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 10 डेज। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही होते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग को ये कंडीशन दी थी, ये यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो सब लोग कर लोगे। फिर A प्लस सी जो है 2 दिन ज़्यादा लेते हैं B प्लस सी से। हम लोग के पास C की एफिशिएंसी कितनी है, 7 दे रखी है। C की एफिशिएंसी हम लोग के पास 7 दे रखी है। हम लोग से क्या बताया था, A प्लस सी की एफिशिएंसी पूछिए। यहाँ से A प्लस बी की एफिशिएंसी हम लोग को दी गई है 8। यहाँ पे C की जब 7 है, मतलब B प्लस सी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, A प्लस सी की एफिशिएंसी कम होगी। ठीक, A प्लस सी की एफिशिएंसी कम होगी, तो यहाँ से हम लोग इसलिए 4 दोनों बराबर होता है, तो 4 फॉर्म पे तोड़ते हैं। पर लेकिन नहीं, B प्लस सी की ज़्यादा है, तो हम लोग ने B की एफिशिएंसी 5 मान ली, A की जो है 3 मान ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स। आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई करो पहले। A प्लस बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर दोनों ने साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं, काम शुरू करते हैं। A जो है किसी काम को छोड़ देता है 20 दिन बाद।
24 दिन में अगर ये अकेले काम करें दोनों साथ मिलके तो 24 दिन में करेंगे। अब अगर ये लोग साथ मिलके काम करते हैं और ए जो है 20 दिन पहले काम छोड़ देता है, 20 दिन बाद काम छोड़ देता है और वर्क उसके काम उसके बाद कितना 24 दिन में होता था, वो 26 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग से पूछा गया है ए जो है 33 काम टोटल काम का कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा देखिए। हम लोग जो है सिंपली यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, हम लोग के पास क्या है, ए प्लस बी कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। ए प्लस बी 24 दिन में करता है और 20 दिन बाद क्या ए छोड़ देता है। फिर बी कितने दिन में काम करता है, 6 दिन और काम करता है बी। मतलब ये जो है 24 दिन में काम कंप्लीट कर सकते थे और पर बी जो है कितने दिन में काम कर रहा है 26 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 26 माइनस का 24। ठीक, डेज का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, जितना ज़्यादा डेज मतलब लगे हैं वो जो है हम अपन लोग क्या करेंगे बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जितने 24 दिन है, 24 दिन में जितने टाइम पहले उसने काम छोड़ दिया है इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हम लोग के और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है अपन लोग यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ से अपन लोग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू बी इक्वल टू 4 इंटू ए, ये आ जाएगा। और यहाँ से ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे होते हैं ये सब क्वेश्चन। ए और बी दोनों काम किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए जो है छोड़ देता है 20 दिन बाद और वर्क जो है पूरा कंप्लीट होता है कितने दिन में 26 दिन में। तो हम लोग के बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मतलब 6 दिन जो है ये बी ने काम किया है और 24 दिन में काम कंप्लीट हो सकता था, उससे कितना ज़्यादा मतलब 2 दिन ज़्यादा लगे तो 2 दिन एफिशिएंसी इंटू बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो इसमें जो ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए अपॉन बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब एफिशिएंसी आ गई, अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। दोनों जब काम कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं, 2 + 1 कितना 3 इंटू 24 इक्वल टू ए की एफिशिएंसी कितनी 1 इंटू कितना 1 इंटू हम लोग को ये डेज बताने हैं 1 इंटू डेज डिवाइडेड बाय 33.33%, मतलब जो काम ए करेगा ये कितना दिन में करेगा, मतलब इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग ने क्या किया 1/3 लिख दिया, तो 3 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 3 इंटू डेज इक्वल टू 3 इंटू 24। तो यहाँ से अपन लोग की डेज की वैल्यू कितनी आ गई, डैट इज ये आ गई 24 डेज। ये अपन लोग का करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बस देखने में थोड़ा टफ लग रहा है पर लेकिन है सिंपल, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई काम का ठेका लेता है, उसके लिए उसने क्या किया 40 आदमी उसने लगा दिए, जिससे जो काम जो है वो 41 डेज में वो एज्यूम करता है कि 41 दिन लगेगा काम कंप्लीट होने में। फिर क्या हुआ 30 दिन जो क्या है काम कंप्लीट होने के बाद उसने ये नोटिस किया अगर वो वर्कर के प्रेजेंट स्ट्रेंथ से काम करता है तो काम जो है कुछ डिले हो जाता, कुछ डिले हो सकता है। तो उसने क्या किया 5 और आदमी उसने लगा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ काम जो है 1 दिन पहले ख़त्म हो गया। अब हम लोग से पूछा गया है कितना डिले होगा अगर वो 5 आदमी और ना लगाता। ठीक, देखिए कैसे होगा, अब समझिए इसको बात को। 40 आदमी और लगाता तब उसने एज्यूम किया कि 41 डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, पर लेकिन 30 दिन बाद जो है
30 दिन बाद काम, 30 दिन बाद जो जितना कंप्लीट हो गया, उसने ये देखा कि अगर वो यही 40 आदमी की तरफ से लगाएगा तो 5 आदमी उसको तो काम जो है डिले हो जाएगा। और उसने क्या किया, 5 आदमी और लगा दिए। मतलब 30 दिन बाद उसने 40 आदमी में 5 आदमी और जोड़ दिए। मतलब टोटल मैन कितने हो गए, 45 दिन हो गए। और काम जो है 1 दिन पहले ख़त्म हो गया। मतलब 41 दिन थे, 41 में 40 दिन में काम कंप्लीट हो गया। 30 दिन बाद उसने क्या किया, 10 आदमी और जोड़ दिया। मतलब 45 दिन हो गए। 45 दिन वो जो है 40 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं टोटल। मतलब 10 दिन बाद जो है काम ख़त्म कर देते हैं। मतलब 45 लोगों ने 10 दिन तक काम किया। 45 दिन में जितना काम 10 लोगों ने किया, उतना काम इसमें पूछा गया है अगर ये 40 आदमी वो अगर कितने डेज में करते हैं। मतलब ठीक है, 30 दिन तक, मतलब 41 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। 30 दिन बाद उसको लगा कि ये काम जो है और डिले हो सकता है, तो उसने 5 आदमी और जोड़ दिए। तो काम जो है कितना, 40 दिन में कंप्लीट हो गया टोटल। मतलब 10 दिन बाद तो 45 जो आदमी लगाए वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 40 मैन जो है अगर वो ना लगाता तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 45/4। डेज कितने आ गए टोटल, अगर ये ना लगाता तो ये डेज आ गए 45/4। टोटल डेज कितने हैं, मतलब 30 दिन के बाद हैं, ये आ जाएंगे टोटल डेज आ जाएंगे 30 प्लस का ये आ जाएगा 45/4। ठीक, इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 मतलब कितना, 165/4। ये हम लोग के पास कितना आ गया, टोटल डेज आ गए। अगर वो 5 आदमी ना लगाता तो वो 165/4 दिन में वो काम कंप्लीट करता। हम लोग से क्या पूछा गया है, कितना डिले हुआ अगर वो ये 5 आदमी ना लगाता। तो डिले हो गया, कितना डिले होगा, तो जो टोटल डिले होगा वो हो जाएगा 165/4 माइनस का काम कितने दिन में हो रहा था, 41 डेज में। जब 40 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 164। मतलब टोटल डिले कितना आ जाएगा, 1/4 डेज का ये डिले आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, 30 दिन बाद अगर ये लोग काम, इसको ठेकेदार को लगा कि इस जो डिले हो जाएगा, इस वजह से उसने क्या किया, जो आदमी जो है 5 आदमी और जोड़ दिया। तो 45 आदमी 10 दिन में जितना काम करेंगे, ये हम लोग से पूछा गया। अगर ये 5 आदमी ना लगाता तो 40 आदमी कितने दिन में करता है, सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, टोटल डेज निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई करो पहले। अच्छा क्वेश्चन है। 2 कैंडल्स हैं, सेम हाइट की हैं, मोमबत्ती हैं, दोनों की हाइट जो है सेम है। ये जो है कंप्लीटली बर्न हो जाती है 4 घंटे में और 6 घंटे में। अगर दोनों साथ जलना स्टार्ट करती हैं सेम पे, तो कितने टाइम बाद जो है उसकी हाइट का जो रेशियो है वो 2/3 हो जाएगा। ये हम लोग से पूछा गया है। देखिए कैसे होगा। 2 कैंडल्स हमने मान ली, कितनी मान ली, एक मान ली, ए मान ली, एक मान ली हमने बी मान ली। ठीक, डेज कितने हैं, मतलब कितना घंटा लग रहा है, ये 4 घंटा लग रहा है, ये 6 घंटा लग रहा है। ये 4 घंटा लग रहा है, वो 6 घंटा लेता है, मतलब पूरा जलने में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ यूनिट ऑफ वर्क अज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ यूनिट ऑफ वर्क कितना, 12 मान लिया हमने, मान लिया 12 डेज लग 12 घंटे में जो है पूरी मोमबत्ती जल जाती है। मतलब 12 हाइट जो है, सॉरी 12 जो है हमने टोटल हाइट मान ली मोमबत्ती की कि 12 हाइट है, और 4 घंटे में जो है पूरी मोमबत्ती जल जाती है। और ये क्या है, बी जो है 6 घंटे में जो है पूरी जो है 12 हाइट इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो मतलब पर हावर कितना उसका वो होगा, मतलब 1 घंटे में वो 3 यूनिट जलती है। 3 यूनिट हाइट जो है 1 घंटे में जलती है। इसकी कितनी जलेगी, 4, इसकी चलेगी सॉरी 2 यूनिट हाइट। ठीक, इसकी जलेगी 2 यूनिट हाइट।
2 यूनिट पर घंटा, मतलब दो दो यूनिट हाइट जो है इसकी पर घंटा जलेगी। इसकी कितनी जलेगी? 3 यूनिट हाइट जो है 1 घंटे में जलेगी। अब हमसे क्या कहा गया है, दोनों ने जलना स्टार्ट किया। पहले हाइट कितनी थी? 12 यूनिट हाइट थी। अब उसमें से वो कुछ जलेगी, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है। कुछ मान लेते हैं, कुछ मतलब 3 मिनट बाद मान लेते हैं, उसका कुछ रेशियो हो गया 2/3 हो गया। सिमिलरली तो हम लोग को क्या दिया गया है? 2/3 जो रेशियो दिया गया है, मान लेते हैं पहला हाइट इसकी ए वाली की बात करते हैं। पहले मान लेते हैं इसकी 12 हाइट थी। अब कुछ जल के कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? हमने मान लिया टी टाइम बाद जो है, और इसका जो है बी की जो है ये भी टी टाइम बाद, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 2/3 हो गया। पहले इसकी हाइट 12 थी और इसकी पर 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है? एक ही 3 यूनिट जलाती है, वो 2 यूनिट जलाती है। तो कुछ समय बाद क्या होगा? 12 में से कुछ यूनिट जल जाएगी। जो जितनी जल जाएगी तो हाइट जितनी बचेगी, 2/3 का जो रेशियो में हाइट बचेगी, इसको अपन लोग सीधा कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना जाएगा? 36 माइनस का 90 इसकल टू 24 माइनस का 40। यहाँ से अपन लोग टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5t। यहाँ से कितनी आ जाएगी? 36 माइनस 24 कितना? ये आ जाएगी 12t। तो मतलब टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये आ गई 2.4। मतलब 2.4 घंटे बाद जो है इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। मतलब 2.5 घंटे, मतलब 2.4 घंटे बाद ये जो है पहली वाली का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा वो हाइट का, और दूसरी वाली का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।